कयास आ रहा है ये हो रही थी कि कोई नहीं होंगे इंतखाबात, आम इंतखाबात और ये इंतखाबात इकट्ठे ही होंगे, डिले कर दिया जाएगा। अब अदालत आलिया के फैसले के बाद सियासी मंजरनामा कैसा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर याद करें, मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि जब हम प्रोग्राम करने आएंगे तो पाकिस्तान का टोटल सियासी माहौल तब्दील हो चुका होगा। मैंने कहा था आपको कि इलेक्शन होंगे, इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ये उससे भाग नहीं सकते। अब ये जाएंगे अगली पिटीशन में, उसके बाद फिर पिटीशन में जाएंगे। ये 101 पिटीशंस में चले जाएं, इन्हें इलेक्शन कराना पड़ेंगे। ये एक ऐसा आईनी मसला है जिसको आपको हर सूरत में हल करना पड़ेगा। आप ये कहें कि हम पैसे नहीं दे सकते, आप ये कहें हम फलां चीज़ नहीं कर सकते। देखें, आईजी पंजाब कह गए हैं जी हम फोर्स देने के लिए आप फैसला करें, हम उस पर अमल करेंगे। चीफ सेक्रेटरी कह गए जनाब इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे, हम इलेक्शन कराएंगे। यही बात आईजी केपीके और आईजी केपीके चीफ सेक्रेटरी केपीके भी कह चुके हैं। अब जब कोर्ट ने आइन को देखना है, आइन के मुताबिक हुक्म दे दिया गया है, अब देखना यह है कि वो इलेक्शन कमीशन जो हमेशा ये कहता है कि जनाब मेरे फैसले पर अमल नहीं होता तो तौहीन अदालत भी है, और उस पर वो तौहीन के नोटिस भी जारी करते हैं और उसके बाद एफआईआर तक दर्ज हो जाती है। तो अब क्या इस पे अमल होता है कि नहीं होता? क्या 24 घंटों में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है या इस फैसले को चैलेंज किया जाता है? ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन जल्दी हो या लेट हो, इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब आज के फैसले, यही फैसला आना था यस सर, कानून और आइन के मुताबिक यही फैसला आना था। आप गौर करें ज़रा कि आज के फैसले से पहले, याद करें मैंने कहा था, अपने इसी प्रोग्राम में कहा था कि कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को हलकों में इलेक्शन कैंपेन की हदायत कर दी है और कप्तान ने कह दिया है कि आप जाएं, जाके इलेक्शन कैंपेन करें। कप्तान ने 80% नशिस्तें फाइनल कर दी हैं, निशान लगा दिए हैं। सिर्फ अब इंटरव्यू और एक जिसे कहते हैं ना कि सर मामूली सा एक चीज रह गई है कि आप खाना पूरी वो करनी है, हुज्जत तमाम करनी है। लेकिन अभी फैसले के बाद ये जो फैसला हुआ है, इसके बाद तो क्लियर कर दिया गया या सर। मैं कुछ ब्रेक कर देता हूं आपको, मैं कुछ नाम ब्रेक कर देता हूं जिनको कहा गया था। आप याद करें, हर हल्के में महंगाई के खिलाफ एक बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही थी, हर हल्के में लोग रैलियां निकाल रहे थे। वो रैलियां महंगाई के खिलाफ नहीं थी या सर, वो रैलियां इलेक्शन कैंपेन थी। अब मैं आपको बताता हूं जी, लाहौर से मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद, शबीर गुजर, ज़हीर अब्बास खोखर, मियां अकरम उस्मान और यासर गिलानी। मैं फिर आपको कह रहा हूं, मियां असलम इकबाल, महमूद रशीद, शबीर गुजर, ज़हीर अब्बास खोखर, मियां अकरम उस्मान और यासर गिलानी, इनको फाइनल कर दिया गया है। इनको लाहौर से फाइनल कर दिया गया है। लिस्ट कब जारी होती है आप देख लीजिएगा। आगे आप आ जाए, शेखुपुरा जीटी रोड पे बड़ा काम हो रहा है। शेखुपुरा में इन्होंने एक हल्का है जिसमें 3 उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग काफ की तरफ से शकील अताउल्लाह विरक, तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवार हैं, कंवर सईद और असलम बलोच। अब इन तीनों में से अगर वहां पर कहते हैं जो मुकाबला कर सकता है, जो मियां जवेल लतीफ को भी टफ टाइम दे सकता है कौमी हल्के में, सूबाई हल्के में, वो है शकील अताउल्लाह विरक। वो डंडी पट्टी कहता है खानदान ये कायम है, ये कर सकता है। अच्छा नीचे आ जाए, अवैस उमर विरक, ये बिल्कुल नौजवान सा लड़का है। इसने परसों एक रैली निकाली है, उस रैली में 1500 गाड़ी थी। अवैस उमर विरक की ये बच्चा है। ये आपको याद है एसपी होते थे उमर विरक साहब, ये उनका साहबजादा है। और बड़ा मैं तो इसके इखलाक को और इसके जलसों को देखकर परेशान हो गया। ये कप्तान ने कहा जाए जाके अब इलेक्शन लड़े, ये शरकपुर वाले हल्के में लड़ रहे हैं इलेक्शन। उसके बाद आज सरदार सरफराज अहमद डोगर, अवैस उमर विरक हल्का है 139, इसमें फाइनल कर दिया गया है। फिर आज पीपी 143, इसमें सरदार सरफराज डोगर को फाइनल कर दिया गया। मतलब इन्होंने पहला टारगेट रखा था लाहौर, लाहौर के साथ शेखुपुरा और शेखुपुरा के साथ आप आगे आगे गुजरांवाला, यानी ये करीब करीब जो इलाके हैं फैसलाबाद, यहां से जो जहां पे हमेशा नून लीग समझती थी हमारा घर है, वहां पे कर दिया गया है। और एमएनए की सीटें, जब एमएनए का मामला आएगा आपको एमएनए की सीटें भी नजर आएंगी। मतलब अब मुझे बताएं, ये जितने मैंने नाम लिए हैं, शकील अता विरक, कंवर इमरान सईद, अवैस उमर विरक, सरदार सरफराज डोगर, असलम इकबाल, महमूद रशीद, शबीर गुजर, अब्बास खोखर, अकरम उस्मान, यासर गिलानी,
आप ये इलेक्शन डे पे भी देखिएगा, ये तमाम की तमाम सीटें पीटीआई बड़े मार्जिन से जीतेगी, छोटे मार्जिन से नहीं। ये जहां पर शरदपुर की नशिस्त पर पीटीआई को ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त हुई थी ना, वहां से ये नौजवान अवैस उमर विरक जो है वो जीतेगा। और अगर काफ लीग की एडजस्टमेंट के साथ तहरीक इंसाफ और काफ लीग के एडजस्टमेंट पर अगर आपने इन्होंने दे दी पीपी 140 में शकील अता विरक को टिकट, तो आप वहां पे देख लीजिएगा कि मियां जवेल लतीफ़ का उम्मीदवार किस तरह पिटता है। वहां पे कंवर सईद भी है, वहां पे राशिद सिंधु भी हैं, वही उम्मीदवार है। लेकिन मैं आपको तगड़े उम्मीदवार कह रहा हूं, बाकी जगहों पर फाइनल कर दिया। सरदार सरफराज डोगर पिछली दफा चंद वोटों से आ रहा था आजाद, अब उसको पीटीआई फाइनल कर चुकी है। भाई पीटीआई को पता था इलेक्शन हो रहे हैं, कहने का मकसद उन्होंने अपनी कंपेन अपनी चीजें सारा कुछ क्लियर करके मेहनत शुरू कर दी थी। नून लीग जो है वो घबरा गई। नून लीग किसी एक हल्के में आपको रैली नजर आई, किसी एक हल्के में आपको नून लीग के जलसे नजर आए, किसी एक हल्के में आपको नून लीग के वर्कर घरों में जाते नजर आए, किसी एक हल्के में आपको नून लीग के वर्कर जो है वो मेहनत करते नजर आए? लेकिन उनके वर्कर्स कन्वेंशंस तो हो रहे हैं ना, वो भी कितने बड़े वर्कर कन्वेंशन है मुझे एक बताएं। ये अभी आप सिर्फ चले मरियम साहबा जा रही है वर्कर कन्वेंशन में, ये पीछे जरा आप देखें ना, हम एक फुटेज दिखाते हैं, उस फुटेज में आप देखें सरदार सरफराज डोगर का कितना बड़ा जलसा हुआ है। आप देखें वो एक एमपी के उम्मीदवार है, मरियम से बड़े ज्यादा लोग उनके पास है। अवैस उमर विरक बिल्कुल एमपीए के उम्मीदवार है और उनकी जुलूस हजारों की तादाद में गाड़ियां। तो फिर मुझे बताएं, जहां पर ये सारा कुछ एक एमपीए के हल्के का उम्मीदवार मरियम से बड़ा जलसा कर रहा हो, एक एमपी के हल्के का उम्मीदवार उससे बड़ा जुलूस निकाल रहा हो, तो फिर क्या बाकी रह क्या जाता है? तो ये तो बड़ी क्लियर सी चीज है यासर साहब, बिल्कुल बड़ी तब्दीली आने वाली है, बड़े सियासी चेहरे आउट होने वाले हैं। ये अब मैं आपको बताता हूं, ये अब भी इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अगर नहीं देगा तो वह पिटीशन में जाएगा ना, आगे से आगे आगे से आगे। लेकिन ये जितनी भी कोर्टों में चले जाए, जितनी भी जगह पर चले जाए, आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराने पड़ेंगे। राणा साहब, इसमें रमजान शरीफ में इलेक्शन होंगे। इसमें एक सवाल है, मैं आपसे इस पे मजीद भी तफसीलात जाऊंगा। इस पे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिराज साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। सिराजुल हक साहब, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि 90 रोज के अंदर आईनी मुद्दत पूरी होती है, तो उसी दौरान इलेक्शन कमीशन को पाबंद बनाया गया कि आपको इलेक्शन करवाना होंगे। आप क्या समझते हैं कि आइन से रूगर्दानी करते हुए इलेक्शन कमीशन कोई हरबा आजमा सकता है, इलेक्शन को तवालत दी जा सकती है? देखिए, हमारी तजवीज़ तो यही है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो शदीद जहरीली पोलराइजेशन है और सियासत अब दुश्मनी में तब्दील हो गई है, गाली गलोच अब दलील बन गया है, इसका इलाज जुज़वी इलेक्शन नहीं है कि 2 ज़िमनी इलेक्शन हो, फिर ज़िमनी इलेक्शन हो, फिर 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो, फिर बाकी 2 इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो। हम तो समझते हैं कि एक यूनिफॉर्म तरीके से जनरल इलेक्शन हो